Okay, let's start with some questions. अब देखो ये क्वेश्चंस हम किससे रिलेटेड देख रहे हैं जी, स्पेशली फॉर सब मल्टीपल एंगल्स। अब इनका बेसिकली फायदा क्या होता है हम उससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। फाइंड वैल्यूज ऑफ नंबर 1 साइन ऑफ 22.5 डिग्री, cos of 22.5 degree, tan of 22.5 degree, sin of 7.5 degree, cos of 7.5 degree। अब ये हमारे स्टैंडर्ड एंगल्स है क्या? स्टैंडर्ड एंगल्स नहीं है, बट अगर इन एंगल्स को अगर हम डबल करेंगे तो जो एंगल्स हमें मिलते हैं उनके वैल्यूज हमें पता है। लाइक 22.5 का डबल 45 डिग्री, 45 डिग्री हमें 10th से वैल्यू पता है। 7.5 का डबल 15, हमने रिसेंटली 15 का वैल्यू फाइंड आउट किया था। कोई बता सकता है व्हाट इज साइन 15? साइन 15 इज इक्वल टू कॉस 75 इज इक्वल टू क्या रहता है जी? याद कैसे रखे? साइन इंक्रीजिंग फंक्शन है। साइन कौन से टाइप का फंक्शन है? इंक्रीजिंग है, तो भाई एंगल छोटा है तो वैल्यू भी छोटा ही रहेगा। ठीक है, इसका वैल्यू रहता है जी √3 - 1 अपॉन 2√2। और यहीं पर साइन 75 जो कि बराबर है किसके? कॉस ऑफ 15, इसका वैल्यू है जी √3 + 1 अपॉन 2√2। तो मतलब देखो आपको तो अलग अलग वैल्यूज करने पड़ रहे हैं क्या? नहीं, जो साइन 75 है वही आपका कॉस 15 रहेगा, जो साइन 15 है वही आपका कॉस 75 है। ये क्यों होता है? बिकॉज साइन एंड कॉस एक दूसरे के कौन से टाइप के फंक्शन है? कॉम्प्लीमेंट्री। साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। सिंपल वन। ये जोड़ियां है, याद रखो, साइन और कॉस की है, टैन और कॉट की है, एंड सेक एंड कोसेक की है। ये क्लियर है? चलो अब इनके वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं। अब देखो ये वाला फॉर्मेट है बेसिकली साइन ऑफ थीटा बाय 2, और साइन ऑफ थीटा बाय 2 का फॉर्मूला हम जानते हैं क्या है जी? √1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 2। अगर थीटा बाय 2 इज इक्वल टू 22.5 है तो भाई थीटा क्या हो जाएगा? 45 डिग्री। ठीक है, तो सीधा वैल्यू पुट करेंगे तो देखो क्या मिलता है हमें? 1 माइनस कॉस 45 मतलब 1/√2 अपॉन 2, इसका क्या निकालना है जी हमें? रूट। ठीक है, अब देखो ये 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ? √2 अपॉन √2। तो ये क्या बन जाता है आपका? √2 - 1 अपॉन 2√2। ये क्लियर है? ओके, आप इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, जैसे कि ऊपर और नीचे अगर √2 से मल्टीप्लाई किया, कुछ वैल्यू चेंज होगा क्या? नहीं होगा। अब √2 इंटू √2 2, 2 2 जा 4, तो डिनोमिनेटर में कौन आ गया? 4। ठीक है, और ऊपर देखो √2 इंटू √2 2, माइनस 1 इंटू √2 -√2। ये क्लियर है? अब ये जो स्क्वायर रूट है ये न्यूमरेटर को भी है एज वेल एज डिनोमिनेटर को भी है। डिनोमिनेटर में देखो परफेक्ट स्क्वायर आ गया हमारा। ये √2 से मल्टीप्लाई करने के पीछे का रीजन समझ में आ गया? मुझे नीचे एक रैशनल नंबर चाहिए था, ऐसा इरेशनल नंबर नहीं चाहिए था। ठीक है, तो इसको और सिंप्लीफाई किया तो क्या हो जाता है जी? √2 माइनस √2 अपॉन 2। ये हमारा किसका वैल्यू है जी? साइन ऑफ 22.5। अब अगर ये साइन ऑफ 22.5 का वैल्यू है तो ये कॉस के कौन से एंगल का रहेगा जी? दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू कॉस ऑफ 90 माइनस दिस एंगल, 90 माइनस 22.5, और ये कितना रहता है जी? कॉस ऑफ 67.5 डिग्री। मतलब देखो हमने एक वैल्यू फाइंड आउट किया, हमें लगे हाथ दूसरे का भी वैल्यू मिल जाता है। समझ में आ गया? नोट डाउन कर लो, हम ऐसे ही सारे के सारे फाइंड आउट करेंगे।
अब देखो cos 22.5, बेसिकली हम यहाँ पर कौन सा वाला फॉर्मूला लगाएंगे, cos ऑफ थीटा बाय 2। cos थीटा बाय 2 इसके साथ मैच करता है फॉर्मूला, हम जानते हैं क्या रहता है जी, 1 प्लस cos ऑफ थीटा अपॉन 2। तो ये क्या बन जाएगा जी हमारा, यू विल फाइंड आउट जहां जहां पर माइनस था वहां पर अब सिर्फ क्या आएगा, प्लस आएगा। स्टिल थ्रू एंड थ्रू प्रोसेस में जाओ, यू विल फाइंड आउट यहाँ पर माइनस की जगह पर अब क्या आएगा, सिर्फ प्लस आएगा। तो दिस बिकम्स 1 प्लस 1 अपॉन रूट 2 अपॉन 2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगी जी आपका रूट 2 प्लस 1 अपॉन 2, रूट 2 का भी स्क्वायर रूट। यहाँ पर हमने ऊपर और नीचे किससे मल्टीप्लाई किया, रूट 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 2 रूट 2 इंटू रूट 2 4, 4 रूट के बाहर आ गया तो सीधा लिखा हमने उसको 2, रूट 2 से रूट 2 मल्टीप्लाई किया 2, रूट 2 से 1 मल्टीप्लाई किया प्लस रूट 2, और न्यूमरेटर के ऊपर ये हमारा किसका वैल्यू मिला जी, कॉस ऑफ 22.5। और अगर ये cos ऑफ 22.5 का वैल्यू है तो ये साइन का कौन सा एंगल रहेगा, साइन ऑफ 67.5। कंपेयर करके देख सकते हो, साइन का छोटा एंगल है तो वैल्यू छोटा है, साइन के बड़े एंगल के लिए वैल्यू बड़ा है। वही cos में कैसा है हमारा, रिवर्स प्रोसेस है, cos का छोटा एंगल वैल्यू विल बी बड़ा कंपेयर टू साइन। ठीक है, तीसरे के लिए चलें। देखो तीसरे के लिए ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, tan ऑफ 22.5 क्या रहेगा, sin ऑफ 22.5 डिवाइडेड बाय cos ऑफ 22.5। हमने पहले और दूसरे क्वेश्चन में तो वही फाइंड आउट किया है, तो सीधा उस तरीके से जा सकते हैं, करो क्विकली। tan ऑफ 22.5 इसको हमने सीधा लिखा जी sin ऑफ 22.5 अपॉन cos ऑफ 22.5। हमें साइन ऑफ 22.5 क्या मिला था जी, रूट ओवर 2 माइनस रूट 2 अपॉन 2, ये मिला था। और हमें cos ऑफ 22.5 क्या मिला जी, रूट ओवर 2 प्लस रूट 2 अपॉन 2। दोनों का बेस सेम है तो कैंसिल हो गया, तो ये क्या बन जाता है अब देखो दोनों रूट के अंदर है, 2 माइनस रूट 2 अपॉन 2 प्लस रूट 2। अब हम क्या चाहते हैं भाई, हमेशा हमारा डिनोमिनेटर हम कभी भी इरेशनल नहीं चाहते, रैशनल चल जाएगा, इरेशनल नहीं चाहते। तो यहीं पर हमने क्या किया जी, इसका रिवर्स पार्ट मतलब 2 माइनस रूट 2 एंड 2 माइनस रूट 2, इससे ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। वैल्यू में कोई फेरबदल किया क्या, कुछ नहीं। अब नीचे देखो क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो इट बिकम्स, डिनोमिनेटर के अंदर देखो क्या हो जाता है आपका 2 स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर, और ऊपर देखो क्या हो जाता है 2 माइनस रूट 2 इंटू 2 माइनस रूट 2, 2 माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर, 2 माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और ये सब कुछ किसके अंदर हो रहा है, रूट के अंदर ही हो रहा है। ये क्लियर है, इसको बस हम सिंप्लीफाई करने वाले हैं। अब देखो क्या हो जाता है, न्यूमरेटर में देखो रूट के अंदर स्क्वायर है तो कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा, सिर्फ 2 माइनस रूट 2, और नीचे देखो क्या बन जाता है 2 स्क्वायर 4 माइनस रूट 2 का स्क्वायर 2, 4 माइनस 2 2 स्क्वायर रूट के अंदर, तो ये नीचे क्या बन जाता है आपका रूट 2। अब अगेन हमने यहाँ पर क्या किया जी, ऊपर और नीचे रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब ये देखो क्या बन जाता है 2 रूट 2 माइनस 2 अपॉन 2।
कुछ कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं, तो बेसिकली वैल्यू क्या आता है आपका √2 - 1। ये किसका वैल्यू है आपका tan ऑफ 22.5। तो यही आपका किसका वैल्यू रहेगा cot ऑफ 67.5। अब मजेदार बात, अगर tan 22.5 अगर ये है ना, तो tan 67.5 क्या रहेगा, यहीं पर माइनस की जगह पर अब कौन आएगा, प्लस साइन आएगा। समझ में आ रहा है? यू विल फाइंड आउट, रैशनलाइज करना, ये जो हमारे 10th तक हमने जो सिंपल स्टेप सीखे हुए हैं ना, वही हमें बार बार यूज करने पड़ते हैं फॉर ओवर सिंप्लीफिकेशन। हम इसके टच में नहीं रहते, इसलिए कभी कभी ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस आपको हार्ड जाते हैं। नेक्स्ट पे चलें। साइन ऑफ 7.5 डिग्री। अब हमें यहाँ पर कौन से एंगल की जरूरत पड़ेगी, 15 वाला। ठीक है, तो हमने क्या लिखा जी, साइन ऑफ 7.5 डिग्री इज इक्वल टू √1 माइनस कॉस ऑफ 15 डिग्री अपॉन 2, बराबर है। अब कॉस 15 क्या है, कॉस 15 एंगल छोटा है तो वैल्यू बड़ा है, तो बीच में माइनस आएगा या प्लस आएगा, प्लस आएगा, प्लस आएगा। ठीक है, तो ये बन जाता है आपका 1 माइनस ब्रैकेट के अंदर आपका रहेगा जी √3 + 1 अपॉन 2√2 डिवाइडेड बाय 2। अब ऊपर क्या करना है, 1 को ये वाले फॉर्मेट में लिख सकता हूँ, तो ये क्या बन जाता है, ऊपर देखो 2√2 माइनस √3, और ये माइनस साइन के साथ हर एक पार्ट इंट्रोड्यूस होगा, तो -1 अपॉन, अरे देखो ये 2√2 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, 2√2 इंटू 2, 4√2। ठीक है, अब अगेन नीचे डिनोमिनेटर कैसा है, इरेशनल है। हमने यहाँ पर क्या किया जी, इनटू ऊपर और नीचे ये कर दिया, तो देखो क्या बन जाता है आपका, नीचे 8 आ गया, √2 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 माइनस √6 माइनस √2। क्लियर है? ये हमारा किसका वैल्यू है जी, साइन ऑफ 7.5। तो अब ये बताने की जरूरत है क्या कि ये और किसका वैल्यू है जी, कॉस ऑफ 90 माइनस 7.5, मतलब कॉस ऑफ 82.5 का भी यही वैल्यू रहेगा। ये मैं नहीं करूंगा, कॉस 7.5 एंगल छोटा है तो वैल्यू बड़ा रहेगा। यू विल फाइंड आउट, यहाँ जहां जहां पर माइनस है वहां वहां पर अब क्या आएगा, प्लस आएगा। करो क्विकली, यू हैव 2 मिनट्स।
मिला cos 7.5। एवरीवन क्या मिला? सेम, सिर्फ आपको माइनस साइन की जगह पर प्लस। तो देखो आपको cos 7.5 मिलेगा √4 प्लस √6 प्लस √2/8। ठीक है, याद आ रहा है हमने जो वैल्यूज शुरुआत में देखे थे 10th के पहले ट्रिग्नोमेट्री वाले स्टैंडर्ड एंगल्स हमें कितने पता थे? 5 पता थे, 0, 30, 45, 60 एंड 90। जैसे ही कंपाउंड एंगल्स पता चला, सब मल्टीपल एंगल्स पता चले, उसकी वजह से हमें देखो और कुछ एक्स्ट्रा एंगल्स पता चल गए, लाइक 15 डिग्री, 75 डिग्री। आज हमने 22.5 डिग्री निकाला, वही वैल्यू 67.5 डिग्री के लिए भी आ जाता है। ये क्लियर है? तो देखो अब हमें क्या करना है, बेसिकली हमें एक टेबल बनाना है। अब ये टेबल किस तरीके से रहेगा? इसके अंदर हमारे 0 से लेकर 90 वाले सारे एंगल्स के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के क्या आने चाहिए जी? वैल्यूज इन्वॉल्व होंगे। ये क्लियर है एवरीवन? हम 0 to 90 डिग्री में क्यों जा रहा है? एक क्वाड्रेंट में कितना डिग्री रहता है? 90 डिग्री। और हम क्वाड्रेंट वाइज बिहेवियर जानते हैं, तो हमें सिर्फ 0 से लेकर 90 डिग्री का ही करना रहेगा। ठीक है, अब देखो एंगल्स हम कौन से जानते हैं अब तक? 0, ठीक है। सबसे फाइनल वाला कौन सा जानते हैं हम? 90 डिग्री। ठीक है, और शुरुआत में हम सिर्फ साइन एंड कॉस के ऊपर ही फोकस करेंगे। रीजन बताता हूं क्यों। क्योंकि भाई अगर साइन एंड कॉस पता रहा, टैन, कॉट, सेक, कोसेक सब कुछ मिल जाता है। हमने जो साइन 22.5 निकाला, कोसेक 22.5 क्या रहेगा? उसी का हम क्या करेंगे? रेसिप्रोकल करेंगे। वही हमारा किसका वैल्यू आ जाएगा? कोसेक का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को कभी कभी रहता है कि सर हम ना ये जो एंगल वाले वैल्यूज है वो सारे के सारे वैल्यूज याद रखेंगे क्या? सारे के सारे जो हमारे 6 फंक्शंस है सबके? नहीं, हमें सिर्फ कितने फंक्शंस के याद रखना है? 2, साइन एंड कॉस। उसमें भी आपको ज्यादा दिक्कत करने की जरूरत नहीं भाई, जो साइन 15 है वही कॉस 75 है। ये समझ में आ रहा है? तो बीच में वाला एंगल हमारा कौन सा था? 45 डिग्री। उसके पहले वाला कौन सा जानते हैं हम? 30 डिग्री। ठीक है, हमने रिसेंटली कौन सा फाइंड आउट किया था कंपाउंड एंगल्स के बाद? 15। यहाँ पर हम 60 डिग्री जानते हैं। यहाँ पर बीच में हमने और कौन सा फाइंड आउट किया था? 75 डिग्री। ठीक है, अब इसी के साथ आज हमने देखो क्या क्या किया। आज हमने 7.5 का निकाला, और इसी वजह से हमें किसका मिला जी? 82.5 का वैल्यू मिला। और हमने कौन सा निकाला जी आज? 22.5 का निकाला, तो इवेंचुअली हमें किसका मिला जी? 67.5 का वैल्यू मिल गया। ठीक है, ये क्लियर है? अब हम ये सबसे पहले सिर्फ एक फंक्शन के लिए क्रिएट करेंगे, दैट इज साइन फंक्शन। इंक्रीजिंग फंक्शन के चक्कर में क्यों पढ़ते हैं हम? क्योंकि भाई 0 से लेकर 90 तक जाते जाते हमारा एंगल इंक्रीज हो रहा है, तो हमारा वैल्यू भी क्या होगा जी? इंक्रीज होगा। साइन 0 पे क्या रहता है जी? 0 रहता है। साइन 90 पे क्या होता है जी? 1 होता है। साइन 60 हम जानते हैं क्या रहता है जी? √3/2। साइन 45 1/√2। साइन 30 1/2। ये वैल्यूज हम ऑलरेडी पहले से जानते हैं। अब नए वाले वैल्यूज इसी टेबल में हम क्या करेंगे? ऐड करते हुए चलेंगे। ठीक है, जैसे कि 15 डिग्री क्या था जी? √3 - 1/2√2। और इसी हिसाब से हमारा 75 क्या था जी? √3 + 1/2√2।
साइन 22.5 क्या मिला था हमें आज? √2 माइनस √2/2। तो 67.5 क्या मिलेगा जी? √2 प्लस √2/2। 7.5 √4 माइनस √6 माइनस √2/8। और यही हमें 82.5 क्या मिला जी? √4 प्लस √6 प्लस √2/8। हमारा यहाँ पर एक्सट्रीम वैल्यू क्या है? 0 है। यहाँ पर एक्सट्रीम वैल्यू क्या है? 1 है। मतलब ये जो बीच के सारे वैल्यू थे वो 0 से लेकर 1 के बीच में ही रहेंगे। ये क्लियर है? साइन वाला याद रखा, कॉस वाला याद रखना बहुत इजी हो जाता है। कैसे बताता हूँ आपको। सिर्फ क्या करना है, अगर कॉस का याद रखना है ना, इन्हीं एंगल्स को आपको उल्टा लिखना है। कॉस 0 पे 1 होगा, कॉस 7.5 पे ये रहेगा, कॉस 15 डिग्री पे ये रहेगा, कॉस 22.5 हमारा ये रहता है, कॉस 30 हमारा ये रहेगा। दिस इज अवर 45, दिस इज अवर 60, दिस इज 67.5, दिस इज 75 डिग्री, दिस इज 82.5 एंड दिस इज फाइनली 90 डिग्री। हमें साइन और कॉस के भी दो अलग अलग वैल्यूज याद रखने पड़े क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये क्लियर है एवरीवन? और जैसे ही पूछा जाएगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan ऑफ 15 डिग्री, सिंपल, tan 15 क्या रहेगा? sin 15 अपॉन cos 15। आ गया। ये याद रखने के लिए तरीका है, बट टेबल बनाएंगे तो हम सिंसियरली, ठीक है? ये आपका टास्क रहेगा। ओके, कम से कम ये एंगल्स तो आने चाहिए ही चाहिए, और कुछ एंगल्स ऐड होने वाले, डोंट वरी। कितने हो गए देखो? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 4 ऐड होने वाले हैं, डोंट वरी, ठीक है? बड़े पेज पे टेबल बनता है बनने को, उसको एक चाहे तो A3 साइज का पेपर रहता है ना, या फिर न्यूज़पेपर के साइज का A2 साइज का पेपर, उसके ऊपर अच्छे से ड्रॉ करके ना चिपका दो, आते जाते नजरें पड़ेंगी तभी अपने आप याद रहेगा, क्योंकि ये वैल्यूज फॉर्मूले की तरह नहीं है कि आप रटते जाओगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसके फॉर्मूले रटने से हो गए, राइट? बराबर है? क्लियर है? बट अब मुझे एक बात बताओ, इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या रहता है? टाइम्स ऑफ साइड स्क्वायर, ठीक है? ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूस नहीं होता, लाइक इक्विलैटरल में तो नहीं होता, ठीक है? फॉर्मेट समझ में आ गया? याद रखने के लिए ये फॉर्मेट क्रिएट कैसे करना है? सेम वर्टिकल कॉलम्स में आपके एंगल्स रहेंगे, हॉरिजॉन्टली कम से कम साइन कॉस एंड टैन का तो क्रिएट कर लो। रीजन, उन्हीं को रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या मिलेगा? कॉट सेक एंड कोसेक का मिलेगा। ये क्लियर है एवरीवन? गुड। इरेज कर दूं? समझ में आ गया किस तरीके से अप्रोच करना है? याद रखने के लिए क्यों ये तरीका बताया, समझ में आया? और देखो हम कुछ स्पेशल एंगल्स देखेंगे। फॉर एग्जांपल अब ना रेडियन के टर्म में सोचते हैं। 45 डिग्रीज π/4 रेडियन, ठीक है? बेसिकली हमने 180 डिग्री को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया? 4 पार्ट, π/4, ठीक है? ओके, उसको और थोड़ा सा छोटा कर रहा है, इससे 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक का सोचो बस। हम 90 डिग्री के पार्ट्स कर रहे हैं। 90 डिग्री के अगर 2 पार्ट्स करें तो हमें 45 डिग्री मिला, 3 पार्ट्स करें तो 30 डिग्री एंड 60 डिग्री मिले, 4 पार्ट्स करें तो 22.5, 45, 67.5 मिला। उसके बाद 6 करें तो हमें 15 मिला एंड
75 डिग्री मिला, और हमने 4 के बाद सीधा किससे डिवाइड किया, 6 से किया। अगर हम 90 डिग्री को इक्वल 5 पार्ट्स में अगर डिवाइड करेंगे तो कौन मिलेगा, ये मिलेंगे। अरिथमेटिक मीन, 0 से लेकर 90 के बीच में कितने अरिथमेटिक मीन डालना है, 4। समझ में आया। मतलब अब हम क्या करेंगे जी, इनके वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। जरूरत क्यों है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे कि कल वाले पेपर डिस्कशन में हमने एक देखा था, एक ऐसा क्वेश्चन आया था, याद है, साइन ऑफ 12 डिग्री इंटू साइन ऑफ 48 डिग्री, याद आ रहा है। हमने क्या किया था, ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया, दिस इज 2 साइन ए साइन बी, तो ये क्या हो जाता है, ये लिटरली हो जाता है जी कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी, ये हो जाता है। हमने क्या किया जी, दिस इज अवर एंगल ए एंड दिस इज अवर एंगल बी, तो ये हो जाता है जी कॉस ऑफ 12 माइनस 48 माइनस 36, बट कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा, तो ये क्या हो गया जी कॉस ऑफ 36, और ये क्या हो गया जी कॉस ऑफ 60। हमें ये तो स्टैंडर्ड एंगल है, हमें इसका वैल्यू नहीं पता था, कल तो नहीं पता था, आज पता चल जाएगा, क्यों, हम फाइंड आउट करने वाले हैं। ये क्लियर है। तो हमारा नया हेडिंग डालो,